हेलो स्टूडेंट्स, कैसे क्या हाल चाल। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर जैसे कि हम लोगों ने हमारा विजुअल बेसिक का स्टार्ट किया, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सब लोगों से बात करेंगे विजुअल बेसिक के बारे में। सबसे पहले विजुअल बेसिक, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट ने लैंग्वेज बनाया। इट इज़ अ थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ट इन 1990। या 1990 में इसका बिल्डअप चालू हुआ और लास्ट जो अपडेटेड वर्जन आया वो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 1998 में। उसके बाद सडनली माइक्रोसॉफ्ट ने उसका जो है अपडेटेशन जो है वो रोक दिया और आगे उसका फिर 2000 के बाद आगे की जनरेशन में उसका फिर अपडेटेड वर्जन किया बहुत सालों बाद। लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं, हम लोग को भी विजुअल बेसिक के ऊपर समझना है। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड इट इज़ अ फ्रंट एंड लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेजेस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है और एक होती है बैक एंड लैंग्वेज। सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी है कि फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या है और बैक एंड लैंग्वेज क्या है। जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं, आप आगे वर्किंग नहीं कर पाओगे। तो फ्रंट एंड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रंट एंड लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग टू कम्युनिकेट विद द यूजर और अ लैंग्वेज विच कम्युनिकेट विद यूजर स्मूथली। जी हाँ, ऐसे लैंग्वेजेस जो कि यूज़र के साथ इंटरेक्शन जिनका ईजी है और जो यूज़र के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकती है, स्मूथली इंटरेक्ट कर सकती है, ऐसे सभी लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज। जैसे कि हमारा विजुअल बेसिक है, जैसे हमारा HTML होता है, हमारा MS वर्ड है, ये जो होते हैं ये ऑल आर द फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। और बैक एंड लैंग्वेजेस, इट इज़ अ लैंग्वेज विच आर बेसिकली यूज टू स्टोर डेटाबेस। या बैकएंड लैंग्वेजेस जो होता है वो बेसिकली डेटाबेस को स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस को जो है स्टोर करते हैं। और उनका जो यूज़र इंटरेक्शन है वो एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड उतना स्मूथ नहीं होता है। जैसे कि हमारा फ्रंट एंड का स्मूथ है, उस तरह से उसका स्मूथ अब आपका जो है इंटरेक्शन यूज़र के साथ नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल इसका देखा जाए बैकएंड सॉफ्टवेयर का सॉरी बेसिक एग्जाम्पल उसका जो आता है वो है हमारा MS एक्सेल, MS एक्सिस जो होता है, ओरेकल, DBMS, SQL, ये सभी जो है ये हमारे जो है बैकएंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग को सबको पता है MS एक्सेल बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं आता है उसका प्रॉपर वर्किंग। एक्सेस वो तो सर के ऊपर जा रहा है, बिकॉज दिस ऑल आर द डेटाबेसेस लैंग्वेज। ये सब का काम है डेटाबेस को स्टोर करना, और डेटाबेस लैंग्वेज है जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं जी। और इनका यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता है। हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं फिर से, विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक के बारे में जैसे मैंने भी आपको बताया कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है, इसका वर्किंग अपना अपना अलग अलग है। अब फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होने के साथ साथ विजुअल बेसिक का जो सबसे बड़ा वर्किंग है वो है इसका IDE कंपोनेंट। जो विजुअल बेसिक में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको हम बोला जाता है विजुअल बेसिक कंपोनेंट, और इट इज़ IDE कंपोनेंट। अब विजुअल बेसिक विंडो कंपोनेंट की बात की जाए तो विजुअल बेसिक विंडो कंपोनेंट में जो बेसिक कंपोनेंट आते हैं उसमें होता है सबसे पहले मेनू बार, देन होता है टाइटल बार, देन आता है आपका टूल बार, देन होता है आपका टूल बॉक्स, देन राइट साइड में आपके पास मिलता है आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज विंडो, एंड एट लास्ट आपको मिलेगा फॉर्म लेआउट विंडो। और इन दोनों के सेंटर में जो होता है वो होता है दोनों मतलब टूल बॉक्स और राइट साइड के जो कंपोनेंट्स मैंने आपको होता है, इन दोनों को जो सेंटर में जो आपको मिलता है वो होता है आपका वर्किंग एरिया, जहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट फॉर्म दिया जाता है। सबसे पहले आप उस फॉर्म को डिज़ाइन करना पड़ता है आपको बाय यूजिंग टूल बॉक्स। आप टूल बॉक्स का जो है यूज़ करके आप उस फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। एक बार आपका डिज़ाइन हो गया तो बाय हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो आप कोडिंग साइट पे जा सकते हो, कोड विंडो पे जाके आप अपना वर्किंग जो है वो कोडिंग कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले आप लोग विंडो स्क्रीन को प्रैक्टिकली समझिए, प्रैक्टिकली इसका वर्किंग कैसे होता है उसको हम लोग समझते चलिए, और उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में हम इवेंट और आगे के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट को ओपन किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट का वर्किंग किस तरह से होता है। सबसे पहले ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे हम लोग जाएंगे हमारे स्टार्ट बटन के ऊपर। स्टार्ट बटन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें लिस्टिंग जो शो हो रही है वहाँ पे आपको एक तो नाम मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0, इस पर क्लिक कीजिए आप, या तो फिर आप ऑल प्रोग्राम पे जाइए। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0, यहाँ पे जाओगे आप, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करोगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। अब यही आपका विंडो स्क्रीन जो माइक्रोसॉफ्ट का स्क्रीन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है स्टैंडर्ड EXE, उसी को हम लोग ओपन करते हैं। अब जैसे ही हमारे ये स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट ओपन हो गया तो ध्यान से समझिए बेटा, ये ऑल स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारा है माइक्रोसॉफ्ट
स्क्रीन, ये है हमारा विंडो स्क्रीन। अच्छे से इसको देख लीजिए, ये होता है हमारा पूरी तरह से स्क्रीन। इसके एक एक कंपोनेंट्स के ऊपर चलते हैं, जैसे कि ये आपका फर्स्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम लिख रहा है प्रोजेक्ट 1 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक डिज़ाइन। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ता है, मैंने उसको सेव नहीं किया इसलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट नाम दिख रहा है प्रोजेक्ट 1। विजुअल बेसिक पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और यहाँ लिख रहा है डिज़ाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ाइन? मैंने आपको इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी और स्टार्टिंग में भी समझा हुआ है कि हम लोग को कोई भी विजुअल बेसिक का जो वर्किंग करना है वो 2 सेक्शन में करना है। फर्स्ट इज डिज़ाइन एंड सेकंड वन इज कोडिंग। तो हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइनिंग पार्ट जो होता है वो यहाँ पे किया जाता है। इट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्किंग एरिया। ये जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्किंग एरिया होता है और ये दिया गया है हमें हमारा फॉर्म, जिसके ऊपर हमें सबसे पहले अपना फॉर्म जो है डिज़ाइन करना पड़ता है और इसके डिज़ाइनिंग के बाद ही हम लोग जो है कोडिंग लिख सकते हैं। पहला पोर्शन आता है इसलिए यहाँ डिज़ाइन, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको डिज़ाइन करना है। इसके लिए टाइटल बार है, मेनू बार। हम सबको पता है कि मेनू बार क्या होता है। मेनू बार जो है ये हमें मदद करता है हमारे प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। इसके लिए मदद होती है मेनू बार की, जिसमें कि बहुत सारे जो है इनबिल्ट कंपोनेंट्स दिए गए जाते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं हमारा प्रोजेक्ट या हमारा प्रोग्राम तैयार करने में। देन इट इज़ अ टूल बार। रिमेंबर गाइस, इट इज़ अ टूल बार। ये टूल बार है, इसका उपयोग क्या है? ये इट कंटेन्स ऑल द ग्राफिकल व्यू ऑफ आवर मेनूज। टूल बार क्या होता है? ये हमारा ग्राफिकल या आइकॉनिक व्यू है हमारे मेनूज का। जो हमारे यहाँ मेनूज है, कट कॉपी पेस्ट या जो अदर मेनूज है हमारे, उसका ये कैसा मेनूज या सब मेनूज जो है उसका ये क्या है? एक आइकॉनिक व्यू होता है। देन इट इज़ अ टूल बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन विजुअल बेसिक ये होता है हमारा टूल बॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा टूल बॉक्स। अभी टूल बॉक्स का काम क्या है? इसका काम है हमारा ये जो फॉर्म है इसको डिज़ाइन करना, ये काम होता है टूल बॉक्स का। हम लोग यहाँ से एक एक कंपोनेंट्स यहाँ लेंगे और उसके बाद इसको फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अब ये डिज़ाइनिंग हो गया। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हमें सबसे पहले मिलता है प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 इट इज़ अ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो का 2 काम होता है। पहला, ये लिस्ट क्रिएट करता है, जो भी हम लोग फॉर्म से हमारे यहाँ ले गए, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे उसकी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे शो होगी। देन यहाँ पे 2 सबसे इंपॉर्टेंट बटन दी गई है, दैट इज़ व्यू कोड एंड व्यू ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ व्यू कोड एंड इट इज़ अ व्यू ऑब्जेक्ट। इनका काम क्या है? इनका काम होता है हमारे को कोड विंडो और डिज़ाइन विंडो में स्विच करना। जी यस गाइस, अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे लिखा था डिज़ाइन, नाउ वी मूव टूवर्ड्स कोड विंडो। देखिए अब यहाँ हम लोग मूव कर रहे हैं कोड विंडो के लिए। मैंने यहाँ क्लिक किया कोड विंडो के लिए, देखिए यहाँ पे मैं आ गया कोडिंग के लिए। अभी हमारा सेकंड पोर्शन है कोड विंडो। या फिर जैसे ही मेरे यहाँ डिज़ाइनिंग पार्ट खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ क्या करूँगा? अपना कोडिंग जो है वो लिखूँगा। लेकिन ये कब होगा? जब मेरा डिज़ाइनिंग होगा तब। अब मुझे डिज़ाइन करना है कि मेरा डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं व्यू ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और सबसे पहले मेरा डिज़ाइनिंग का पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। देन मेरे पास था इसका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के नीचे जो दिया गया ठीक नीचे हुआ है मेरा प्रॉपर्टीज़। जी हाँ दोस्तों, जितने भी यहाँ कंपोनेंट्स हमारे दिए गए हैं टूल बॉक्स में, ये सभी कंपोनेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग सेट करते हैं ये प्रॉपर्टीज़ बार के थ्रू, और इसका हमें मदद करता है हमारे प्रोग्राम को तैयार करने में। हम लोग जितने भी हमारे टूल्स हैं उनके सबके यहाँ प्रॉपर्टीज़ हम लोग सेट कर सकते हैं। एट लास्ट हमारे पास होता है फॉर्म लेआउट विंडो। फॉर्म लेआउट विंडो का काम क्या होता है बेटा? फॉर्म लेआउट विंडो का काम होता है कि डेस्कटॉप पे हमारा फॉर्म किस तरह से शो होगा या हमारा फॉर्म का लेआउट क्या होगा डेस्कटॉप पे, वो बताने का काम जो है वो कौन करता है? हमारा फॉर्म लेआउट विंडो करता है। तो इस तरह से हमारा ये विजुअल बेसिक का विंडो स्क्रीन होता है जो कि वर्केबल है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक एक कंपोनेंट्स को फिर से समझिए। अगर कोई कंपोनेंट्स आपके समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, या पर्सनली आप व्हाट्सएप में मुझे शेयर कर सकते हैं आपके व्यूज़। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के भी लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह आपको मिल सके। और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए नया लेक्चर अपलोड होते से। थैंक यू।